नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 13 दिसंबर शुक्रवार प्रदोष के अचूक उपाय। आंकड़े के फूल से सारे कष्ट हो जाएंगे दूर, मनोकामना होगी पूरी, आपके घर में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और आज के इस वीडियो में आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाने करने के लिए आंकड़े के इस फूल के बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाऊंगी, जो आपको प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में करने हैं। ध्यान रखिएगा, यह उपाय वह लोग करेंगे जिनकी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है। पशुपति व्रत कर लिया है, प्रदोष कर लिया है, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे, जो कि पूज्य गुरुजी ने कथा की सुन के बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी। ठीक है ना? तो स्पेशल सा उपाय तो समझने की कोशिश करें। देखो, यहाँ पर आपने सफेद आंकड़े का फूल लेना है। बहुत सारे जगह पर आंकड़े के फूल को और का भी फूल बोलते हैं। आपके यहाँ जो भी बोला जाता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? तो आंकड़े का फूल जो होता है वह ना दो तरीके का होता है। एक तो यहाँ पर आपको होगा वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, एक होता है हल्का पर्पल कलर का, तो कहीं ना कहीं पिंक भी होता है। तो या तो पर्पल या तो पिंक, इस तरीके से दो कलर आपके आंकड़े के फूल आते हैं। दोनों अगर आप में से कोई सा भी एक आपको मिल जाता है, आप एक उपाय को करना है, ठीक है ना? देखो, अगर आपको आंकड़े का सफ़ेद फूल मिलता है, मेरी बात समझिए, अगर आपको आंकड़े का सफ़ेद फूल मिलता है तो वह होता है बीमारी के लिए, ठीक है ना? और अगर आपको आंकड़े का जो पिंक कलर का या जो फिर पर्पल कलर का होता है, हल्का बैंगनी कलर का वो जो होता है, आपकी इच्छा के लिए है, ठीक है ना? दोनों तरीके आपको समझाती हूँ। अगर आप मान लो कि आपको सफ़ेद आंकड़े का फूल मिल जाता है, तो सफ़ेद आंकड़े के फूल को शिवलिंग के ऊपर कहीं और कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा महादेव के शिवलिंग के ठीक है ऊपर समर्पित करके फिर एक लोटा जल, जो व्यक्ति घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति के घर में परेशानी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना है। पहला काम कर लेना, यह तो हो गया बीमारी के लिए। अब हम आपको करना है उपाय किसके लिए? इच्छा के लिए। तो आपके पास में अगर पर्पल वाला मिल जाता है तो आपको क्या करना है, उस आंकड़े के फूल को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कर कर स्पर्श कराना है और वही फूल अलग से नहीं लेना है, और फिर वही फूल उठा करके महादेव के शिवलिंग के, ठीक है ना, ऊपर समर्पित करना है। और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपका विशेष है, वह कह देना है। एक छोटा सा नियम समझाऊंगी। देखो, जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी नियम करते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद आप जल को रोक लेते हैं और इसका आचमन करते हैं। लेकिन जब हम आंकड़े का कोई भी उपाय करते हैं, चाहे वह आंकड़े का उपाय करो, चाहे वह धतूरे का उपाय कर रहे हो, हमें जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से नहीं रोकना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब आप आंकड़े के पुष्प को, फूल को, पत्ती को तोड़ते हैं तो अपने हाथों को साबुन से खूब अच्छी तरीके से धो लीजिए। क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों ये होता है? जहर जो होता है, और जब आप इसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो यही कामना करके समर्पित करते हैं कि हे शिव शंभु, हम यह जहर रूपी फूल आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इसे लेकर के हमारे जीवन के जहर को लेकर के और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि को प्रदान करें। कुछ इस प्रकार से आपको विनती करनी है, प्रार्थना करना है, ठीक है ना? समझ में आ गई मेरी बात? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। और जो दूसरा उपाय होगा वह आपको किसने करना है? आपको कनेर के फूल से करना है। तो कनेर का फूल तो हमें नहीं मिलता है, आप हवाई के बातचीत में देखो, यह थोड़ा सा संभल के जाना है, या फिर नहीं मिलता है वहाँ पर तो खरीद भी सकते हो, मंदिर के आसपास तो मिलता ही मिलता है। आपको लेना है कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल? मात्र एक कनेर का फूल आप कहेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो मनोकामना होती है, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, वह इच्छा जो विशेष हमारी पूरी होती है, तो वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ठीक है ना?
तो आपको एक कनेर का फूल लेना है और उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। देखो, महादेव का जो पूरा परिवार है शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, लेकिन जो कनेर का फूल हम चढ़ाना है वह कहीं और समर्पित नहीं किया करना है। आपको उस कनेर के फूल को, एक कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आपके पास में कनेर के पुष्प के साथ 2 पात्र में जल लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब जरूरी नहीं कि जो 2 पात्र मैंने आपको बताया है वो बोल रही हूँ वह 2 लोटा ही हो, नहीं तो आप 2 कटोरी भी ले सकते हैं, आप 2 गिलास भी ले सकते हैं। आप कोई सा भी 2 पात्र में जल लेना है। जो कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित किया है, जो आपकी विशेष, जो आपकी कामना है वह काफ़ी दिनों से अधूरी चल रही है, उस कामना की पूर्ति के लिए आपको दोनों हाथ से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी कनेर के फूल से ऊपर चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा, एक एक करके नहीं चढ़ाना है, कनेर का फूल पहले चढ़ा देना है और उसी कनेर के फूल के ऊपर आपके पास में जो 2 पात्र में जल है उस दोनों हाथों से जल की धारा एक साथ गिराई महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इससे क्या होती है, जो भी मनोकामना हमारी होती है, जो हमारी विशेष होती है, जो काफ़ी दिनों से अधूरी चलती है, वह हमारी कामना पूरी जरूर हो जाएगी। यहाँ पर हमने वही नियम फॉलो किया है कि कनेर का फूल जब भी हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो इसके जल को क्या करेंगे, रोकना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कनेर का फूल का पुष्प क्या होता है, जहरीला होता है, इसलिए कनेर के फूल पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि कैसा होता है, जहरीला होता है। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और सभी उपाय को करना है। ठीक है ना, तो आपने कितने उपाय समझ में आ गए, 2 उपाय आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जितने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना, देखो अब बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपको एक कनेर का फूल मिल रहा है, लेकिन इस उपाय को हमें कनेर की फूल की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी एक फूल ले सकते हैं। मन है कनेर का ले लो, मन है लाल पीला ले लो, जो भी फूल आपको अपने घर में मिल जाता है कोई सा भी एक पुष्प ले सकते हो। ठीक है ना, कहेंगे ये आपको इसके क्या बेनिफिट हैं, तो आपको बताने नहीं, मान लेते हैं कि आपकी कोई भी घर में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रोग से ग्रस्त है। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका नाम होता है मेडिटेन खाना, दवाई खाना, और इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को करना है। ठीक है ना, इसके लिए एक फूल में आपको बता देती हूँ कि साथ ही साथ आपको एक शमी का पत्ता भी चाहिए। एक फूल लेना, कोई भी एक शमी का पत्ता लेना है, साथ ही साथ एक बेलपत्र भी आपको लेना है। एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और एक फूल आपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में आप पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में आप जैसे भी महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के। हमें आपको यह पता भी है कि जो नंदी बाबा का पैर होता है वह कैसा होता है, उठा हुआ होता है। जो पैर नंदी बाबा का उठा हो, एक बार उन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में लेकर के वहाँ पर नंदी बाबा के पैर के ऊपर उठा हुआ स्पर्श कराएंगे और स्पर्श कराने के बाद फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि गुरुजी की कथा में हमने क्या सुना होगा, 3 स्थान पर ऐसे शिवलिंग पे जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जो फूल का, जो बेलपत्र का और जो शमी के पत्ते का आपने नंदी के बाबा के ऊपर उठे पैर पर चढ़ाया था, उसी को आप करके आपको सबसे पहले कहाँ पर स्पर्श कराना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर उसी को कहाँ पर स्पर्श कराओगे, माता हस्त कमल पे, और फिर लास्ट में उन तीनों को चीज़ों को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे। अब जब यहाँ पे रखोगे तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा। नाम और गोत्र बोल करके अब आपके पास में होना चाहिए एक तांबे के लोटा। जल में जिन 3 जगह पर आपने उन तीनों चीज़ों को स्पर्श कराया था, उन्हीं तीनों जगह पर आपको क्या करना है, जल भी चढ़ाना है। सबसे पहले माता अशोक सुगंधी के स्थान पर, उसके बाद आपको माता हस्त कमल के स्थान पर,
और लास्ट में आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी रोग व्यक्ति नहीं रहता है और पूरी फैमिली, पूरा परिवार उसका सुख और निरोगी रहता है। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम अपने आखिरी और बहुत ही आसान से उपाय देखिए। यह जो उपाय स्पेशली किसके लिए है? यह आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है कि अगर आपकी कोई भी नहीं मिल पा रहा तो आपको दूध से ही सिर्फ मिल जा रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या करना है? आपको इस तरीके से दूध लेना है। देखो, दूध की मात्रा में ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है तो आपको सिर्फ दूध मिल रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या करना है? आपको इस तरीके से दूध लेना है। देखो, मात्रा में ज़्यादा नहीं, इसलिए दिखा देती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को समझ पाओ। इतना ज़्यादा दूध नहीं लेना है। एक छोटी सी कटोरी और एक आधी सी कटोरी में सिर्फ दूध लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। जितना भी दूध आपने लिया है उस दूध के अंदर आपको एक बेलपत्र डाल देनी है। क्या डालोगे? एक बेलपत्र डाल देनी है। जितने भी आपके कमरे में, जितने भी आपके घर में रूम हैं, उन सभी कमरों में, आप सभी रूम में एक एक आपको क्या करना है? धूम लेना है। धुमाने के बाद फिर आप पहुंच जाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक उपाय ऐसा होता है जिसे बेलपत्र के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है और दूध बेलपत्र से हुआ शिवलिंग पर गिरता है, लेकिन यह उस टाइप का नहीं उपाय है क्योंकि यह उपाय दोपहर 12 बजे के बाद करना है और यह उपाय आपको शाम के टाइम पर प्रदोष काल में करना है। तो क्या करोगे? दूध के अंदर बेलपत्र होगी और उसको निकाल करके पहले टच कराएं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और जो दूध है उस दूध को समर्पित कर करके फिर एक लोटा जल अपनी मनोकामना विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना है। मात्र करने से जो भी मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी होती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करने वाले स्पेशल्स के उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आज पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता।